आज हम बात करेंगे भारत में हो रहे एक बहुत बड़े और जरूरी सामाजिक बदलाव के बारे में। ये एक ऐसा ट्रेंड है जहां महिलाएं अब उन शादियों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहीं जिनमें कोई जान, कोई खुशी नहीं बची है। चलिए समझते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्यों अब महिलाएं नाखुश रिश्तों में फंसे रहने के बजाय उन्हें छोड़ने का फैसला कर रही हैं। ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक सोचा समझा फैसला है। अपनी जिंदगी को दुख से बचाने का एक कॉन्शियस चॉइस है। देखिए, पहले और आज की सोच में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। एक जमाना था जब सामाजिक दबाव और पैसों की वजह से नाखुश होते हुए भी रिश्ते में बने रहना पड़ता था, पर अब अपनी खुशी और मेंटल पीस को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। चलिए, इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम इन कुछ जरूरी पहलुओं पर नजर डालेंगे। वो कौन सा बड़ा बदलाव है जो इसकी नींव बना, एम्पावरमेंट की क्या पावर है, समाज की मानसिकता कैसे बदल रही है, पार्टनरशिप की परिभाषा कैसे बदल रही है, और आखिर में ये सब खुद को बचाने के बारे में कैसे है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उन ठोस वजहों की जिन्होंने इस पूरे बदलाव की नींव रखी है। और इस बदलाव की नींव में ना दो बहुत बड़ी चीजें हैं, एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देखिए, पढ़ाई लिखाई ने आज़ादी से सोचने का रास्ता खोला, और नौकरी से मिली आर्थिक आज़ादी ने वो हिम्मत दी कि अगर कोई रिश्ता खुशी नहीं दे रहा है तो उससे बाहर निकला जा सकता है। तो ये तो हो गए बाहरी कारण, जैसे नौकरी और पढ़ाई। पर अब जरा अंदर झांकते हैं, उन मनोवैज्ञानिक बदलावों को समझते हैं जो लोगों की प्रायोरिटीज और वैल्यूज में आए हैं। अब ये सोच बहुत गहरी हो गई है कि लगातार स्ट्रेस और दुख में जीना कोई ऑप्शन नहीं है। मेंटल हेल्थ अब मायने रखती है। लोग सेल्फ लव और अपनी खुशी को चुन रहे हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, तलाक अब कोई शर्म की बात या कलंक नहीं रहा। ये एक लाइन सुनिए इसे, ये इस पूरे बदलाव को जैसे एक वाक्य में कह देती है। ये सोच के दुखी रहने से लाख गुना बेहतर है अलग हो जाना, अब समाज में अपनी जगह बना रही है। देखिए, ये सिर्फ बुरी शादियों को छोड़ने की बात नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अब तो एक अच्छी शादी की परिभाषा ही बदल रही है। आज की महिलाएं शादी को एक पार्टनरशिप की तरह देखती हैं, एक बराबरी का रिश्ता, एक ऐसी साझेदारी जहां एक दूसरे की इज्जत हो और घर की जिम्मेदारियां दोनों मिलकर उठाएं। अब इस पर कोई समझौता नहीं होता। और हाँ, ये हिम्मत सिर्फ अकेले नहीं आती। अब परिवार और दोस्तों का सपोर्ट सिस्टम पहले से कई ज्यादा मजबूत हुआ है। साथ ही ऑनलाइन कानूनी सलाह और सपोर्ट ग्रुप्स की वजह से जानकारी और मदद मिलना भी बहुत आसान हो गया है। लेकिन जब कोई एक इंसान इतना बड़ा फैसला लेता है तो इसका असर सिर्फ उस तक नहीं रहता। इसका एक व्यापक प्रभाव होता है। वो क्या है? इसे आप रिपल इफेक्ट कह सकते हैं, मतलब एक लहर की तरह फैलने वाला असर। जब एक महिला हिम्मत दिखाकर एक नाखुश रिश्ते से निकलती है और एक बेहतर जिंदगी जीती है तो वह दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल बन जाती है। और धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता देना एक नया नॉर्मल बन जाता है। पहले एक दलील दी जाती थी, है ना, कि बच्चों के लिए सह लो, पर अब ये सोच पूरी तरह बदल रही है। अब ये समझा जा रहा है कि रोज की लड़ाई, स्ट्रेस और घुटन वाले माहौल से बच्चों को बचाना ज्यादा जरूरी है। एक शांतिपूर्ण माहौल देना एक टूटे हुए रिश्ते में रहने से कहीं बेहतर है। तो अब जो चुनाव है वो बिल्कुल साफ है, एक ऐसी शादी को बचाने की कोशिश करना जो अंदर से खोखली हो चुकी है, या फिर खुद को बचाना। तो आखिर में यह सवाल सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब लोग अपनी खुशी को, अपनी भलाई को किसी संस्था से ऊपर रखने लगते हैं तो फिर उस संस्था के भविष्य का क्या होता है।